परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। क्योंकि मैं नाशवान जड़वग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। कह रहे देखो कि मैं नाशवान जड़वग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ। जो जड़वग क्या है, हमारा जो शरीर है या प्रकृति में जो दिखाई पड़ता है, तो ये सब चीजें कैसी हैं, नाशवान है, आज हैं और कल नहीं है। तो कहते इससे मैं सर्वथा अतीत हूँ, बहुत दूर हूँ, बहुत दूर, कोई हमको इसमें लिपायमान नहीं कर सकता। अतीत माने बहुत ही दूर, बहुत दूर अतीत। और माया में स्थित जब नासी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। जीवात्मा जो है माया में ही फंसा रहता है, इसलिए तो बार बार इसको धरती पर आना पड़ता है। आता इसके साथ आत्मा भी है, परमात्मा भी, लेकिन वो न्यारा होके रहता है। जैसे उसमें बताया है 11वें स्कंद में कि हृदय रूपी घोंसले में दो पक्षी रहते हैं और दोनों ही कार्य करते हैं अंदर बैठ करके, लेकिन इसमें एक पक्षी है वो उदासीन के सदस्य और दूसरा है वो उसी में फंसा रहता है। रहते दोनों साथ साथ है, लेकिन एक दूसरे के लक्षण उनमें नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि एक का मुंह दूसरी तरफ, दूसरे का मुंह दूसरी तरफ है। जो जीवात्मा है वो कार्यकर्ता भाव में ही मगन रहता है, हम करते मैं अपना में फंस जाता, करता वो भी कुछ नहीं है, मन में अपने मान लेता है। इसी के कारण भगवान ने कहा उसकी दुर्दशा होती है, बार बार जन्मना और बार बार मरना। लेकिन भगवान ने बताया परमात्मा जो है वो उसी के साथ रहते हुए वो अपने ध्यान विचार में रहता है, अपने भाव में रहता है, वो अपने आप में ध्यान में रहता है, उससे कुछ लेना ही देना नहीं, देख करके वो अनदेखा कर देता है। तो यही समझा रहे भगवान कि वो जीवात्मा से भी उत्तम, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। कहते जो लोक में और वेद में, वेद शास्त्रों में क्या बताते हैं कि परमात्मा जो है वो कैसे है, पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। संसार में भी देख लो, पुरुष भगवान से जो लग जाता है, परमात्मा को जो जान लेता है, परमात्मा से जो अपने चित्त को लगा लेता है, रम जाता है उसी में, वो भी पुरुषोत्तम नाम। वेद शास्त्रों में उठा करके देखो कैसे संसार में आए लोग बसे तो पुरुष ही, लेकिन कैसे उत्तम हो गए, अपने ही अनुभव से, अपने ही आचरण से, अपने ही भाव से इतनी उनके अंदर उत्तमता आ गई कि वेद शास्त्रों में उनका कितना आदर और सम्मान किया। संसार भी नतमस्तक है। गुरु बताते थे कि देखो कितनी भी कविताएं होती हैं, कितने भी कहानियां होती, सब बदली जाती, लेकिन संत महात्माओं के जो विचार हैं, जो उनके दोहे हैं, जो उनके छंद हैं, जो उनके उदाहरण हैं, वो बदले नहीं जाते, क्योंकि वो उत्तमता उनके अंदर भरी है। उनको वो उत्तम ऐसे वाले नहीं है संसार वाले उत्तम। आज किसी को उत्तम मानता है, कल उसका मन का नहीं हुआ, उनके हिसाब से कार्य नहीं हुआ तो कहेंगे बेकार है। लेकिन भगवान कहते जिसको मैं उत्तम हूँ और जो मुझसे उत्तमता ले लेता है, फिर उसको मैं अनुत्तम नहीं करता हूँ। उसके अंदर उत्तमता हमेशा बनी रहती, क्योंकि उसके विचार उपराम होते हैं। गुरु ने बताया ना कि देही का नाश होता है उत्तम विचार से, द्वि का नाश होता है आत्म विचार से। द्वि माने का द्वैत, द्वैत हमारे अंदर जो चलता रहता है, ये अगर तुम आत्मा का विचार करो कि है ही सबके अंदर एक आत्मा। कहते चोर हो, डाकू हो, तुमसे लड़ाई करने वाला हो, तुमको बुरा कहने वाला हो, तुमको भला करने वाला हो, लेकिन वो तो सब उसके भगवान ने कहा कर्मों में, लेकिन अंदर तो सबके वो आत्मा है जो निरपेक्ष रूप से विद्यमान है सबके अंदर। न तुम्हारी बड़ाई करने से वो खुश होता है, न तुम्हारी बुराई करने से वो दुखी होता है, न किसी का मान करने से वो मान मानता है, अपमान करने से न वो अपमान मानता है। हमारे ही अंदर विद्यमान है, सबके अंदर वही विद्यमान है, कोई उससे छूटा नहीं है, कोई उससे हटा नहीं है। तो वही समझा रहे कि पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। संसार वेद शास्त्रों में
जो पुरुषों में पुरुष नहीं रहे, अपने को उत्तम बना लिया भगवान में लग करके, तो वो साधारण नहीं रहे। संत महात्मा धरती पर आते हैं, रहते वो साधारण है, साधारण कपड़े होंगे, साधारण उनका रहन सहन होगा, साधारण दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो जो ज्ञानी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, संत महात्मा, वो भगवान ने कहा साधारण होते नहीं हैं। उनके कार्य, उनकी भावनाएं, उनके विचार साधारण नहीं होते। वो देखो इतने उत्तम होते हैं कि जो उनकी संगत कर लेता है, जो उनके संग लग लेता है, जो उनका नाम श्रवण भी करता है, उनका ध्यान भी करता है, तो भगवान ने कहा उसके अंदर भी उत्तमता आने लगती है। देखो राम को ही रख लो, राम से बड़ा राम का नाम। राम ने तो ऐसे 2-4 को ही तारा था, 10-20 को ही, लेकिन उनके नाम ने लाखों करोड़ों को तार दिया, और तारते ही रहते हैं। जो राम कहता है उसको आराम देते ही रहते हैं। जिसने बुलाया आराम, तो भगवान ने उनको आराम ही करवा दे। आप तो वैसे भी रामनवमी है, तो भगवान ने कहा अपने हृदय में जिसने बिठा लिया राम को, तो उसको फिर आराम ही आराम, उसको फिर कौन काम है, कुछ नहीं। मेरी चिंता हरि करें, मैं पाऊं विश्राम। भगवान ने कहा मैं उसके जिम्मेदारी ले लेता हूँ। जो मुझी में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सारे। भावना जो बन जाती है परमात्मा की ओर, उत्तमता की ओर, तो इतना भाव उसका भगवान निर्मल कर देते हैं। इसे भगवान में कहते हैं हमारे से तार जुड़ जाती। तार जुड़ने का मतलब क्या है, माने भगवान जैसे कार्य करता है, सबका कल्याण का, सबका उद्धार का, सबके लिए अच्छे विचार का, सब हमारी तरफ आए, सबका हमारे में ही भाव जले, तो ऐसे ही संत महात्माओं का भी विचार होने लगता है। वैसे उनका भाव होता, कल्याण की भावना होती है चंद पुरुष की। भगवत भाव के कारण ही वो सभी के हृदय में देखिए राज्य करते हैं, सबके अंदर अपनी खुशबू भर देते हैं आचरण के द्वारा। इसलिए बताए वेद शास्त्रों में चाहो ढूंढना चाहो तो देख लो, ये बात झूठी नहीं है कि पुरुषोत्तम नाम से परमात्मा ही प्रसिद्ध है। परमात्मा का ही नाम पुरुषोत्तम नाम से लिया जाता है, साधारणता नहीं है। भगवान ने बताया वो साधारण नहीं है, कि जो उनको साधारण कोई समझता है वो महामूर्ख है। भगवान को देखो धोबी ने गलत समझा राम को, कि ये तो हमारे इंसान जैसे, हम तो उनसे बहुत बड़े हैं, और हमको ऐसा काम थोड़ी करेंगे। राम ने तो 1 साल अपनी पत्नी को रखा रावण के वहां, फिर भी अपने घर में रख दिया, अपने ही गद्दी पर उनको बैठाते हैं बराबर में। हम तो उनसे भी उत्तम है, हम तुमको नहीं रखेंगे। तो उसके कारण क्या हुआ, उनकी कितनी दुर्दशा हुई है, उनको कितना रोना पड़ा, कितना पछताना पड़ा। राम ने तो माफ भी कर दिया। सीता माँ ने तो अपने कर्तव्य को महानता दे करके उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या उसको संसार, उनको सुख मिला होगा, क्या चैन मिला होगा। ऐसे ही बता रहे कि जो महापुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनको जल्दी कोई जान नहीं पाता, और जो जान जाता तत्व से फिर उनके अंदर अब गुण दिखाई नहीं पड़ते, गुण ही गुण दिखाई करते। गुरु झिड़के तो मीठा लागे, और गुड़ बक्से तो गुड़ बढ़िया। अगर गुरु हमको झिटक हुई देता है, तब भी हमको मोह ममता को तोड़ना चाहता, मोह ममता से हमको अलग करना चाहता। हमारी कितनी मोह ममता गुरु में, या गुरु को हमारे में कितनी ममता है, ये हमको भगवान तोड़ना चाहता है। क्योंकि जितना भी मोह ममता है ये संसार में बहुत दुखदायी है। मोह सकल व्याधिन कर मूढ़ा। तो इसलिए गुरु कहते बख्श दे, तो गुरु की महिमा है, क्योंकि बख्शने के काबिल हम थे नहीं। 1000 गलती हमसे होती है, जैसा गुरु हमको बनाना चाहता वैसा हम बन नहीं पाते, लेकिन गुरु बार बार हमको बख्श देता, अपनी फिर ज्ञान देता, बार बार हमको समझाता है, और बार बार हमको उठाता है। तो ये गुरु की बहुत बड़ी बड़ाई है। तो इसलिए समझा रहे भगवान, तीनों गुणों के मूल से उत्पन्न होने वाला जड़वग विनाशशील है। तीनों गुण में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये बताया पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, ये तीनों में जो भगवान ने बाता परमात्मा ही की सत्ता है, उससे भगवान पूर्ण रूप से निर्लिप्त है। उसका तो भोक्ता जीवात्मा है, वो भगवान का ही अंश होने के कारण अविनाशी और चेतन है। जीवात्मा जो है परमात्मा का ही अंश, कहीं दूसरा उसका तत्व नहीं है, लेकिन वो उसके कारण ही, उसके अंदर ऐसी शक्ति होने के कारण वही चेतन है। परंतु वो अंश प्रकृति में स्थिर माना जाता है,
जिस प्रकार लहरें सागर का अंश होते हुए भी उनका रूप सागर से अलग दिख पड़ता है, इसी प्रकार परमात्मा जीवात्मा से भी उत्तम और उससे भी नियामक है। इसी कारण संपूर्ण जगत में और वेदों में उन्हें पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। कहते हैं इसलिए भगवान कैसे है कि वेदों में शास्त्रों में भगवान को ही उत्तम कहा जाता है, क्यों? वो सबसे अलग हैं। देखो समुद्र में कितनी गहराई है, तो कितने उसके अंदर हीरे मोती सब भरे हैं, लेकिन लहरों में क्या है? लहरें सिर्फ देखने के काम आती, लोग देखते हैं उसको और बस देख के चले आते हैं, लेकिन जो उस गहराई में उतर जाता है वही हीरे मोती पाता है। ऐसे ही बताते हैं वेद शास्त्रों में बहुत कुछ दिया हुआ है, और लोग पूजा पाठ का अपना वेद शास्त्रों में देखते हैं, कुछ लोग दान पुण्य का देखते हैं, कुछ लोग देने लेने का, तीर्थ यात्रा का देखते हैं, ये इसका उसका देखते हैं, लेकिन जो कोई तत्व ज्ञानी होता है वही उस परम पुरुष परमेश्वर को ढूंढ पाता है। अब वो जब ढूंढ लेता है तो फिर उसी में ही रम जाता है, वो महिमा गुणगान किसकी किया करता है? उसी परम पुरुष परमात्मा के। वही गुरु बताते हैं कि जब इसमें समझ लेता तब से फिर उससे छोड़ा नहीं जाता। देखो पैसे को ही रख लो, बच्चों को समझ नहीं होती तो उठा करके उसको फेंक देते हैं, बहुत बच्चे होते, थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो कितना उनको खाने पीने पहनने भर को रहता, लेकिन वही बड़ा होता है तो कितना सूझबूझ से काम लेता है कि वो कितना अड़े वक्त पर हमारे काम आ सकता है। ऐसे ही जो ज्ञानी होता, तत्व ज्ञानी होता, जो संत महात्मा होता है, तो वो परमात्मा का भगवान ने कहा ऐसे ही महत्व करता है संसार। तो ये पैसे से इसका मूल्यांकन करना तो बहुत ही कम है, लेकिन ये बता रहे संत महात्मा जो है पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध परमात्मा को जान लेता है, तो वेद भी उनको पुरुषोत्तम नाम से कहते हैं। जो भगवान से रूप हो जाते हैं, भगवान से जो रम जाते हैं, भगवान में जो लग जाते हैं, तो वेद भी उनके नतमस्तक हैं। वेद शास्त्रों में भगवान उनको ही बताते हैं कि कैसे जो रास्ते पे उनके चलते हैं। जब जब मैं रूप धर के आता हूँ तरह तरह के उद्धार के लिए, कल्याण करने के लिए, तो मेरे कर्म दिव्य होते हैं। चौथे अध्याय में भी भगवान ने बता दिया कि हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म जो है प्रकृति के सदस्य है, और मैं प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मुझे ये अधीन नहीं कर पाती क्योंकि मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। हम लोग इच्छा कामना से धरती पर आते हैं, अब भगवान कैसे आते हैं? दूसरे की इच्छा से, ये दूसरे का उद्धार और कल्याण करने के लिए। यही भेद है। एक इंसान खुद के लिए जीता है, अब एक परमार्थ के लिए जीता है। देखो गुरु कहते खाना खाने को ही रख लो। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, अब कुछ लोग भगवान ने कहा जीने के लिए खाते हैं। एक उनका जीवन होता है और एक उनका जीवन होता है। संसार दोनों को ही जान लेता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे आगे गुण गाए जाएंगे, तुम्हारे अनुसार ही बताए जाएंगे। जस अप जस रही जाइए सुगरतन माटी में मिली। जिसने अपना आचरण को, अपने विचार को जीत लिया तो उसकी जय जयकार होती। वेदों में शास्त्रों में भी उनके महिमा का गुणगान है और संसार उनके नतमस्तक होता है। और जिसने नहीं पहचाना तो कितने लोग आए और चले गए, उनकी कौन क्या करता है? कौन उनका गुणगान करता है? कौन उनकी याद करता है? वो रहे तो बेकार और चले गए तो बेकार। ऐसे गुरु कहते नहीं बनना चाहिए। ये पुरुषोत्तम परमात्मा कहते हैं मैं प्रसिद्ध हूँ, तुम भी ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारे अंदर भी उत्तमता है, और तुम भी अपने को भी बनाओ हीरा, अपने को उस चमक में संसार को भी सुख मिले, आनंद मिले। और भगवान तो कहते तुम्हारी भी भावा हो तो हमको भी खुशी मिले। तुम्हारी थू थू अगर होती है तो गुरु कहते हमको भी खुशी नहीं मिलती। इसलिए ऐसे काम करो, खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही भगवान खुद पूछे अगर ऐसा कैसे तुमने कार्य किया, कैसी उत्तमता तुम्हारे अंदर आई हुई है, तो भगवान खुद ही तुम्हारा महत्व बढ़ा देता है। कहा भी भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा में कि मेरे मार्ग पे चल के तो देख, तुझे मशहूर ना कर दूं तो कहना, मेरे लिए कड़वे वचन सुन के तो देख, तेरे अंदर शांति ना भर दूं तो कहना, कुछ खर्च करके हमारे लिए देख, तेरे भंडारे ना भर दूं तो कहना। तरह तरह से भगवान ने देखो कैसे संकल्प किया है। इसलिए भगवान ने कहते वेद शास्त्रों में हमको ढूंढो, देखो मैं विद्यमान हूँ। हमारे तो गुरु कहते हैं कि हर जगह पर परमात्मा का ही पसारा है, उससे कुछ दूर नहीं, कुछ भिन्न नहीं, उसी की सब महिमा है, उसी की सत्ता है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें,
आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन